सुश्रुत शारीर का चौथा अध्याय, जिसका नाम है गर्भ व्याकरण नाम शारीरम। अब देखिए गर्भ कैसे होता है ये बताया गया था। अब उसके व्याकरण माने उसके जो मेन पार्ट हैं, उसमें कुछ डिवीजन, हाउ एंड व्हाई क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले द्वादश प्राण है, श्लोक संख्या 3 में अंडरलाइन करिए। यूपीएससी 13 में पूछा गया है, अग्नि सोमो वायु सत्व रजतम पंचेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणः। अग्नि सोम वायु सत्व रजतम पंचेंद्रिय और भूत जो है यानी भूतात्मा, ये प्राण है। फिर अंडरलाइन करिए, तस्य खल्वेवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य विपच्यमानस्य क्षीरस्य संतानिका सप्त त्वचो। ठीक, जैसे दूध की मलाई होती है वैसे आपकी त्वचाएं होती हैं। कितनी होती हैं? क्षीरस संतानिका 7 प्रकार की त्वचा होती है। तासाम, उनमें से भासिनी जो नाम की त्वचा है वो पहली है। ये क्या करेगी? सभी प्रकार के वर्ण को अवभाषित करती है, पंचविध छाया को प्रकाशित करती है। तो अंडरलाइन करेंगे, भासिनी, भासिनी फर्स्ट त्वचा है और क्या करेगी? ये जो है अवभाषित करेगी वर्ण को और 5 प्रकार की छाया का प्रकाश करती है। ओके, सा वो कितना प्रमाण होगी ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तुलनात्मक अध्ययन में मैं पढ़ा चुका हूं। तब भी आप देखिए उसका प्रमाण क्या होगा? ब्रीही अष्टादश, 1/18 ब्रीही के बराबर है। ठीक, आगे क्या है? सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठान है। ये सिद्म का और पद्म कंटक का अधिष्ठान है। यहाँ पे सिद्म होंगे, पद्म कंटक होंगे। पद्म कंटक आपको मैंने बताया था, पद्मिनी कंटक क्षुद्र रोग में है। द्वितीय लोहिता नाम, दूसरी त्वचा जो लोहिता है, ये ब्रीही 16 भाग प्रमाण 1/16 ब्रीही के बराबर होगी। ये तिल कालक नेक्ष व्यंग का अधिष्ठान है। तीसरी त्वचा श्वेता है, ये 1/12 ब्रीही के बराबर है। चर्मदल अजगल्ली मशक का जो है अधिष्ठान है। चौथी ताम्रा है, ये अष्टब्रीही के बराबर है। विविध प्रकार के किलाष्ट कुष्ठ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से वो पूछता है, जैसे देखिए कुष्ठ किलास का अधिष्ठान आपकी चौथी त्वचा है, के, टी से ताम्रा, के से कुष्ठ किलास। ठीक है, 5वीं वेदनी है जो 1/5 ब्रीही के बराबर है, कुष्ठ विसर्प का अधिष्ठान है। 6ठी रोहिणी है जो ब्रीही प्रमाण है, वो ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड स्लीपद का अधिष्ठान है। 7वीं त्वचा मांस धरा है जो दो ब्रीही प्रमाण के बराबर है, भगंदर ब्रीही और अर्श अधिष्ठान के बराबर है। अर्श का जो है अधिष्ठान है ये। तो इस तरह से आपकी 7 प्रकार की त्वचा हो गई। ठीक है, अगला देखिए क्या है? अगला चरक के अनुसार 6 त्वचाएं। ठीक है, कौन कौन सी? उदक धरा, आश्रक धरा, सिद्म किलास, फिर जो है दद्रु कुष्ठ का अधिष्ठान, फिर अलजी विद्रधि का अधिष्ठान, और जो 6वां अधिष्ठान है यहाँ पे अंधकार या तम प्रवेश होता है। ठीक, उदक धरा, अश्रक धरा, सिद्म किलास अधिष्ठान, दद्रु कुष्ठ अधिष्ठान, अलजी विद्रधि अधिष्ठान और अंधेरा हो जाता है जिसमें जो त्वक का मूल है। यहाँ पर इसमें भी देखिए, चाहे चरक हो चाहे सुसुत हो, चौथी त्वचा आपकी क्या है? स्किन डिजीज के लिए रहती है। फिर 6-7 श्लोक को देखिए, कला के बारे में। यथा ही सारा काष्ठेषु छिद्र मानेषु दृश्यन्ते तथा ही धातु मासे छिद्र मानेषु दृश्यते स्नायुभिश्च प्रच्छन्नम सत्ताम जरायण श्लेष्मणावेशितापि कला भागस्तानुविधि। जैसे लकड़ी काटने से सार का दर्शन होता है, उसी प्रकार मांस काटने से धातु का दर्शन होता है। वही रस और रक्त रूपी द्रव्य है, स्नायुओं से ढके हुए और जरायु से व्याप्त तथा कफ से बेष्टित भाग को कला कहते हैं। ये पूछा गया है डेफिनेशन, स्नायु प्रच्छन्नम सतत जरायणा। ठीक, अब इसमें कला कितनी है? कला, पहली कला, दूसरी कला, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपकी पंचमी षष्टमी 6 कलाएं जो है दी हुई हैं। और शुक्रधरा, तो 7 प्रकार की कला है। ठीक, जब आपके डिवीजन रहेंगे, सप्त त्वचा, सप्त कला, ये हमने आगे
जो बताने हैं या जहाँ पे है डिवीजन, ये बताया गया है। तो अब इसमें देखेंगे कि 7 कलाएं में पहला मांसधरा कला है, जिसमें शिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतस की शाखाएं होती हैं। दूसरी, अब इसका दृष्टांत दिया 9वां श्लोक देखिए, अंडरलाइन करिए। भूमि पर कीचड़ और जल में रहने वाले विष तंतु यानी कमल नाल जैसे चारों ओर बढ़ते हैं, वैसे ये बढ़ता है। ठीक। दूसरी त्वचा है रक्तधरा कला, जो शोणित का, यानी शोणित माने, एक मिनट, होल्ड है तो इसमें देखिए आपकी जो अधिष्ठान द्वितीय है रक्तधारा, ये मांस के भीतर से जाती, इसमें रक्त का संवहन होता है। ये जो है आपकी कला बताई जा रही है, जो 10वां श्लोक है, इसमें आपके रक्तधरा कला के बारे में बात की गई है। ये रक्तधरा कला विशेषता कहाँ होगी? सिराओं में होगी, यकृत और प्लीहा में होगी। ठीक। कैसे इसका सिमली दिया हुआ है? वृक्षात तथा अभिहत प्रतहात क्षीरणी क्षीरम आश्रवेत मांसादय क्षतात् क्षिप्रम शोणितम संप्रशिक्षते। मांस से रक्त कैसे निकलता है? जैसे दुग्ध वाले वृक्षों से आघात करने से दूध निकल आता है, उसी प्रकार कटे हुए मांस से खून टपकता है। तीसरी कला कौन सी है? मेदोधरा कला है। मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्त मस्तिष्क च महत्वश्च च मज्जा भवति। जो मेदोधर कला है, यह सभी प्राणियों के उदर में और छोटी छोटी हड्डियों में रहती है। अंडरलाइन करेंगे इसको, सभी प्राणियों के उदर में और छोटी छोटी बोन में रहने वाली कला का क्या नाम है? मेदोधरा कला। फिर यहाँ पर 13वें श्लोक में देखिए, स्थूलास्थि विशेषेण मज्जा तो अभ्यंतर आस्था अथेतरेश सर्वेश सरक्त में दुच्यते शुद्ध मासस या स्नेह वसासा प्रकृता। विशेषकर स्थूल हड्डियों के बीच में मज्जा रहती है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म हड्डियों में रस के साथ मेद रहता है। ये पूछा गया है। बड़ी हड्डियों में मज्जा रहेगी, छोटी हड्डियों में मेद रहेगा। शुद्ध मांस का जो स्नेह है वो वसा कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया कौन सी? मेदोधरा कला। उसके बाद श्लेष्म धरा कला, सभी प्राणियों की सर्व संधियों में रहने वाली कला क्या है? श्लेष्म धरा कला है, जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। इसका उदाहरण दिया है, जिस प्रकार अक्ष में घूमने वाला दंड, ठीक है, के ऊपर तेल छोड़ने से गाड़ी का पहिया अच्छी तरह घूमता, उसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त संधियां भी अच्छी तरह से घूमती है। उदाहरण दिए हैं गाड़ी का धुरा। पंचमी कला कौन सी है? पुरीश धरा नाम, बीएचयू में आया हुआ है। या अंता कोष्टे मलम युजते पक्वासे स्थाह। पुरीश धरा कला 5वीं कला है, जो कोष्ठ में रह के पक्वाशय का आश्रित करती हुई मल का विभाजन करती है। यकृत समन्तात कोष्ठम च अंतराणि समासता उंडुकस्त विभजते मलम मलधरा कला। यकृत के पास कोष्ठांत का आश्रय करती हुई उंडुक में रहने वाली मल को विभक्त करने वाली कला का नाम मलधरा है। देखिए पहली कला, जो पहला क्या है? पक्वाशय का आश्रित करती हुई मल का विभाजन करती, कोष्ठ में रह के पक्वाशय का आश्रित करती हुई कला की बात कही। दूसरे वाले श्लोक में उंडुकस्त, जो मल है, उंडुक में रहने वाले जो लास्ट पार्ट आप कोलन है, वहां पे आपका मल रहता, उसका विभाजन करती है। और ये यूनिवर्सल डिफिनीशन है 18वें श्लोक में। षष्ठी पित्त धरा कला या चतुर्विध अन्नपान पक्वाशय उपस्थितम धार्यति। ये आपका गृहिणी के श्लोक में पूछा जाता है। गृहिणी के परिभाषा में षष्ठी पित्त धरा कला, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है कि ये कला है जो 4 प्रकार के असित खादित लेह पे 4 पान हैं, उनको अमाशय से निकालते हुए पक्वाशय को धारण करती है। यही कला जो है पित्त धरा कला है। ओके। तो पित्त धरा कला, इसमें देखिए उसी का पद्यात्मक है। असितम खादितम पीतम लीढ़ितम कोष्ठगतम नृणाम
तज्जीरतम यथा कालम सोस्तम पित्त तेजसा। यहाँ पे जो है खाने के 4 भेद: असित, खाद्य,